पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विदेश मंत्रित्व काल में जो मुसलमानों को तरक्की और उन्हें बुनियादी सहूलत अता हुई, तो मुसलमान तो वैसे ही लीडर हो गया। मुसलमान की गाड़ी तो पटरी पर चलने लगी, खाड़ी देशों से अच्छे ताल्लुकात कायम करके वीजा का सरलीकरण कराया और लाखों करोड़ों मुसलमानों के लिए रोजगार का दरवाजा खोला। मुसलमान तो वैसे ही लीडर हो गए। उसके बाद अपने प्रधानमंत्रित्व काल में हज मामलात से लेकर के और दीगर सहूलियात तक मुसलमानों को जो मुहैया कराया, तो मुसलमान तो वैसे ही लीडर हो गए। आप क्या कराओगे? मुसलमान डरने की चीज नहीं। मुसलमान सारी चीजों को भली भांत जान चुका है। तुम मुसलमानों को डरा करके वो बेवकूफ बना रहे हो और उनसे अपना उल्लू सीधा करने के लिए देश में डकैती डालना चाहते हो। अब वो मुसलमान बेवकूफ नहीं रहा। मुसलमानों को अच्छी समझ हो गई, मुसलमान तालीम याफ्ता हो गया, मुसलमान की गाड़ी अब पटरी पर चलने लगी, मुसलमान कंधे से कंधा मिला करके चलने की हैसियत रखने लगा। अब मुसलमान डरने की चीज नहीं। 2 मिनट में एक बात मैं पूरी करता हूं। बिजनौर जिले की बात है। मैं मुजफ्फरनगर में पढ़ा करता था। बिजनौर जिले में एक लड़का बड़ा खूबसूरत था और हाई स्कूल में पढ़ रहा था। उसकी खूबसूरती के बुनियाद पर उसके साथ के लड़के उसको मिनी मिठू कहा करते थे। बहरहाल अब उसको फिल्मी रंग चढ़ा दिया गया उसके दिमाग में। कुछ शातिर लड़के उससे ये कहने लगे कि यार बड़े बाप के बेटे हो, तुम्हारे बाप अकाउंट अफसर हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करो, चलो हमारे जीजा जी बंबई में फिल्मी दुनिया में डायरेक्टर है, उसमें तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। बहरहाल बहुत कुछ बात मैं कह के 60 में बताना चाहता हूँ। वो लड़का 10,000 रुपया अपने घर से अलमारी से चोरी किया और कुछ पैसे जेब में रखे और 2 शातिर लड़के उसको लेकर के बंबई चले गए। बंबई जब गया तो एक बड़ी सी हवेली में एक अफसर नुमा आदमी बड़ा सा टेबल सामने लगा करके बैठा हुआ था और 2 लड़कियां उसमें थी। साथ का लड़का परिचय कराया कि ये डायरेक्टर साहब हमारे जीजा जी हैं और ये लड़कियां हीरोइन बनने के लिए ट्रेनिंग देने आई हैं। बहरहाल रात में खाना वाना खा करके सोया। जब सुबह आंख खुली तो सुबह न वो साथी थे, न वो लड़कियां थी, न वो अफसर था और जेब से पैसे भी गए। बहरहाल मुख्तसर एक उसको आदमी मिल गया जल्लाद टाइप का। कहा बेटे चलो हमारे साथ, तुमको खाना खिलाएंगे, पैसा देंगे और नौकरी भी दिलवा देंगे। वो ले गया, खाना खिला करके एक जल्लाद से मिलवाया और उसने अपने हवेली में पकड़कर उसका पांव काट दिया। पांव काट देने के बाद उससे भीख मंगवाने लगा। बहुत दिनों के बाद उसकी फुआ मुंबई में रहा करती थी। जब उसके फुआ से मुलाकात भीख मांगते वक्त हो गई तो उसकी फुआ बड़ी रोई, मन्नत समाजत की। उसने कहा, एक इंचार्ज था उसके साथ, उसने कहा कि हमारे सेठ से आकर के मिलो। बहरहाल जब बात खुल गई तो बिजनौर से भी कुछ जाने माने लोग गए। उसमें हमारे मदरसे के अध्यक्ष थे, वो भी गए उस पंचायत में। तो काफी पैसा लेकर के, मुआवजा देकर के उस लड़के को छुड़ा के लाए। मसनूई पांव लगा करके चलता था। बहरहाल लोगों ने उस सेठ से पूछा कि सेठ जी ये कमाने का बड़ा अच्छा हुनर है, ये कहां से आपने सीखा? उसने तपाक से कहा, आप लोग बड़े बेवकूफ आदमी हैं, ये हुनर तो हमको कांग्रेस और अंग्रेज ने सिखा दिया। आदमियों को इतना मजबूर कर दो कि 2 सूखी रोटी मिले तो वो समझे कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही है। तो उनको मजबूर बना करके अपने साथ रखो और कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो कांग्रेस ने जिंदगी में मुसलमानों को मजबूर बना करके उनसे खूब दोहन किया, उनसे खूब नाजायज फायदा उठाया। अब मुसलमान पढ़ लिख करके होनहार हो गया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा शोर दिया है कि न वो तालीमी दुनिया में पीछे है और न वो डरपोक रह गया, अच्छा बुरा समझता है। अब भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को समझने में कोई देर नहीं लगने वाली है। हर मुसलमान सच्चाई समझ चुका है। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करके अपनी बात इस बात के साथ पूरी करता हूँ। ये महाराज जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ
कि बगल में करमेली गांव है हमारा, 70% मुसलमानों का वोट निश्चित तौर पर मिलेगा। मैं यकीन दिलाता हूँ। बस यही बात कहते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। और जहाँ तक मेरी विसात है, मुसलमान काफी मेरे संपर्क में है, अच्छी खासी संख्या में वोट मिलेगा और मैं यकीन दिला करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। आप लोग राष्ट्रवादी, हिंदुस्तानी और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहे। हाफिज जी की बातों को सुना और बाबू राधेश्याम जी से निवेदन है